और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं इस बार दीपावली के इस त्योहार पर स्वदेशी वोकल फॉर लोकल का जो मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, और हमारे साथ में हमारे खास सहयोगी अक्षय डोंगरे और साथ ही खास मेहमान आलोक बंसल लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आलोक जी, आपके पास में आना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्वदेशी का मैसेज कर देते हैं और कहते हैं कि जब हम स्वदेशी को अपनाएंगे तभी हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बन पाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री ने आज एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत विश्व में सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन का केंद्र बने, रक्षा जी। निर्यात का केंद्र बने। और जहां तक सवाल, उन्होंने ये जो निर्णय लिया कि इस बार की दिवाली वो आईएनएस विक्रांत पर मनाएंगे, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बिल्कुल। आईएनएस विक्रांत भारत के स्वावलंबन, भारत की रक्षा उत्पादन क्षेत्र की क्षमता का सबसे बढ़िया उपलब्धि जो है उसका एक वो निशान है और प्रतीक है, और वहां पे निभाना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले सालों में 10 सालों के अंदर जो है भारत का रक्षा उत्पादन जो है, निर्यात जो है 3 गुना बढ़ा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा हर 40 दिन के अंदर हम एक युद्धपोत और पनडुब्बी बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, और जी। इसमें सवाल नहीं है कि जब से उन्होंने कहा है कि मेक इन इंडिया, जब से उनका प्रोग्राम चला, उसके बाद वोकल फॉर लोकल, ये सारे कार्यक्रम जो हैं स्वावलंबन की ओर हमें ले जा रहे हैं, स्वदेशीकरण की ओर ले जा रहे हैं। और इनका प्रमुख जो फोकस है वो हमेशा से रक्षा क्षेत्र रहा है, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में अब धीरे धीरे हम जो है निर्यातक बन रहे हैं। पहले हम दुनिया के सबसे बड़े आयातक होते थे, तो अब जो है हमारी निर्यात क्षमता बढ़ती जा रही है। दुनिया के अन्य राष्ट्र जो है हमारी जो जी। हथियार है, हमारी रक्षा प्रणालियां हैं, उनका आयात कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मोस की उन्होंने बात की, ब्रह्मोस के नाम से लोगों को कपकपी छूटती है, चिंता होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि विशेषकर यह जो दिवाली का उद्बोधन था, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी पहली दीपावली थी, और जिसमें प्रधानमंत्री ने काफी कुछ कहा। और आपने जो वीडियो दिखाया जी। उसमें आपने देखा कि सिंदूर का कई बार उल्लेख हुआ। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, देखिए नौसेना की एक बहुत बड़ी क्षमता है कि नौसेना सीमित नहीं है। नौसेना जो है पूरे वैश्विक क्षमता रखती है। उन्होंने कहा पूरे हिंद महासागर में अगर किसी को सहायता की जरूरत है तो हम हमारी नौसेना के माध्यम से हम वो सहायता प्रोवाइड करते हैं। जी। और तो ये बहुत बड़ी बात है जो प्रधानमंत्री ने इस बार पूरे वैश्विक समुदाय को दी, भारत की जनता को दी और भारत की सशस्त्र सेनाओं को दी। उन्होंने साथ साथ पुलिस बलों के बारे में भी बोला, और वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा जी। कि मैं सिर्फ सशस्त्र सेनाओं की बात नहीं कर रहा, वो पुलिस का जवान जो सिर्फ एक डंडा लेकर रखता है, उसके प्रति भी उन्होंने अपनी पूरी जो है आभार जताया और बताया कि वो कितना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। माओवादी आतंक किस तरीके से खत्म हो गया, 125 जिलों से 11 जिलों तक सीमित हो गया, और उसमें भी सिर्फ 3 ही जिले ऐसे हैं जहां पे थोड़ी उसकी अब कुछ थोड़ा बहुत महत्व रह चुका है। और किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में माओवादी जो हैं अब हथियार का रास्ता छोड़कर संविधान का रास्ता अपना रहे हैं। तो उन्होंने ये जो बातें कही ये बहुत महत्वपूर्ण है। और गोवा और कारवार के तट पर जो तैनात आईएनएस विक्रांत है, उसमें नियुक्त सभी नौसैनिकों के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक बात है। साथ ही साथ पूरी सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों के लिए, सारे पुलिस कर्मियों के लिए, क्योंकि उन्होंने सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी इस बार बहुत बोला, देश के जी। समस्त नागरिकों के लिए बहुत बड़ी बात रही। और साथ ही साथ उन्होंने पूरे विश्व को एक संदेश दिया कि बिल्कुल। भारत एक बहुत बड़ी रक्षा क्षेत्र में निर्यातक शक्ति के रूप में उभरने वाला है। जी। और आप अभी से ही भारत की तरफ ध्यान दीजिए, और भारत के जो हथियार और रक्षा प्रणाली हैं, शायद वो आज आने वाले समय में विश्व में सभी देश उनका आयात करने के लिए एक पंक्ति बनाकर खड़े होंगे। बिल्कुल आलोक जी, और ये हर कोई इस समय देख भी रहा है पिछले 10 सालों में किस तरीके से रक्षा क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमने हासिल की हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं, ये हम सभी जानते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे भी लगातार बने हुए हैं। चलिए, हमारा संपर्क अभी उनसे टूट गया है, लेकिन इसके साथ ही आलोक जी अगर हम देखें तो आत्मनिर्भर तो हम बन ही रहे हैं, लगातार एक के बाद एक मिसाइलें हम बना रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने मेड इन इंडिया की एक झलक भी देखी थी। और अभी हाल ही में धनतेरस का ये पर्व था और परसों, और धनतेरस के पर्व पे लखनऊ में बनी हुई जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भी सेना को सौंपी गई है। उसे किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, जैसे मैंने कहा, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की जो प्रगति है वो उल्लेखनीय है। जी। हमारे जो 2 रक्षा कॉरिडोर हैं, उत्तर प्रदेश की और तमिलनाडु की, वो दोनों ही बहुत ही उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। और
लखनऊ से ये ब्रह्मोस निकलना, ये उत्तर प्रदेश के रक्षा कॉरिडोर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सिर्फ ब्रह्मोस की बात नहीं है, हमारा जो रक्षा कॉरिडोर, जो रक्षा गलियारा बना है उत्तर प्रदेश में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अलीगढ़ से लेकर लखनऊ तक जा रहा है। जी। वहां पे कई रक्षा उत्पादन क्षेत्र की कंपनियां आई हैं, कई निर्माण कार्य चल रहे हैं, कुछ अभी विकास की ओर हैं, लेकिन ये गलियारा आने वाले समय में सिर्फ देश की रक्षा जरूरतों को ही नहीं बल्कि वैश्विक जरूरतों को भी काफी हद तक पूरा करेगा। ब्रह्मोस मिसाइल अपना लोहा दुनिया को मनवा चुकी है। सिंदूर के दौरान उन्होंने अपनी क्षमता का प्रदर्शन दुनिया को किया है और विश्व के कई राष्ट्र ऐसे हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेना चाह रहे हैं। आर्मेनिया, फिलीपींस और कई अन्य राष्ट्र हैं जो इस उन्नत मिसाइल प्रणाली को अपने देश की रक्षा के लिए प्रयोग में लाना चाहते हैं। इसके साथ ही नक्सल को लेकर भी एक मैसेज प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में दिया और इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से ये लक्ष्य भी तय किया गया है कि मार्च 2026 तक नक्सलियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। और हम हर रोज देख रहे हैं कि कुछ कुछ नक्सली सरेंडर कर रहे हैं तो कुछ को मौत के घाट उतारा जा रहा है। हाल ही में 200 से ज्यादा नक्सलियों ने एक साथ इकट्ठा होकर सरेंडर किया है और जो लोकतंत्र है उसके साथ जुड़ते हुए भी नजर आए हैं। देखिए, इसके बारे में उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि एक जमाना था जब 125 जिले भारत के प्रभावित थे इस नक्सलवाद के की समस्या से, और आज सिर्फ 11 जिलों तक सीमित रह गया और उसमें भी सिर्फ 3 ही जिले ऐसे हैं जहां पे वो कुछ प्रभावशाली स्थिति में है। और साथ ही साथ सैकड़ों की संख्या में नक्सली जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आपने और हमने सबने देखा कि सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हथियारों का रास्ता छोड़कर संविधान की शरण में आ गए हैं। और तो और करोड़ों की इनाम राशि रखने वाले नक्सली नेताओं ने भी सरेंडर किया है। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है देश की। और जैसा कि गृह मंत्री ने कुछ समय पूर्व कहा था कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा, और वो होता हुआ दिख रहा है। और इसके 2 कारण हैं। एक तो ये है कि युवकों को लग रहा है कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका जो निदान है वो संवैधानिक तरीकों से हो सकता है। सरकार उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान देने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ जो सशस्त्र सेनाओं ने जिस तरीके से उनको रण क्षेत्र में परास्त किया है, इन दोनों ही मुद्दों के कारण सरकार की नीतियों के चलते हम देख रहे हैं कि करीब करीब नक्सलवाद का जो ये साया था हमारे देश के ऊपर जो फैला हुआ था वो करीब करीब खत्म हो रहा है। और देश का पूरा क्षेत्र, विशेषकर वो एक क्षेत्र जो संसाधनों से युक्त था पर नक्सलवाद के कारण पिछड़ा हुआ था, वो अब प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए अग्रसर है। जी आलोक जी, अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की हम बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से तो तमाम कदम उठाए ही जा रहे हैं कि जब वो नक्सली इसको छोड़ करके जब सिंपल धारा से जब जुड़ेंगे तो कई सारे बदलाव उनके जीवन में होंगे। लेकिन इसके साथ ही सेना की तरफ से कितनी भूमिका आपको नजर आती है इस पूरे में, सेना और सुरक्षा बलों की? देखिए, सुरक्षा बलों के पास जिस तरीके से उन्नत हथियार आए, उन्नत प्रणालियां आई और जिस तरीके से उनको एक खुली छूट दी गई कि आपको इस खतरे को खत्म करना है, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर जो है राज्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र कई विभिन्न राज्यों में फैले हुए थे। पर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पहल लेकर सभी राज्यों को एक साथ लाकर इस समस्या का निदान करने की कोशिश की है, वो बहुत ही तारीफ करने योग्य है। और साथ ही साथ सुरक्षा सेनाओं को जिस तरीके के प्रणालियां हमें प्रदान की गई, ड्रोन, एरियल सर्वेलेंस, रेडार्स, कम्युनिकेशन के सिस्टम, पहले क्या था कि इनके पास काफी संचार की व्यवस्थाएं नहीं थी और जो सर्वेलेंस के लिए जो इक्विपमेंट थे वो सब नहीं थे। इन सब का एक संयुक्त असर देखने को मिला है कि नक्सलवाद की रीढ़ टूट गई है। और अब हम देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में वो नक्सल जो कभी हथियार लेकर सशस्त्र सेनाओं का सामना कर रहे थे, आज वो संविधान की शरण में आ रहे हैं और भारत राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल आलोक जी, और कहीं ना कहीं मुख्य धारा में लगातार नक्सली अब जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपके पास वापस आएंगे, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत पर जवानों को संबोधित करते हुए भारतीय जवानों के अद्भुत शौर्य को भी आज सराहा। प्रधानमंत्री ने देश के वीर जवानों को अपना परिवार बताया। एक बार अपने दर्शकों को सुनाते हैं। दीपावली के पर्व में हर किसी को अपने परिवार के बीच दिवाली मनाने का मन करता है। मुझे भी मेरे परिवारजनों के बीच दिवाली मनाने की आदत हो गई है।
और इसलिए आप जो मेरे परिवारजन है ना, उनके बीच में दिवाली मनाने चला जाता हूं। आज आपके बीच आया। और मैं भी ये दिवाली मेरे परिवारजनों के साथ मना रहा हूं। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना की शानदार क्षमता को सराहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आईएनएस विक्रांत को भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आईएनएस विक्रांत पर रात बिताना उनके जीवन का यादगार अनुभव है। जब आपसे निकट रह करके आपकी सांस को अनुभव कर रहा था, आपकी धड़कन को महसूस कर रहा था, आपकी आंखों की वो चमक को देख पा रहा था, तब मैं रात जब सोया, कल थोड़ा जल्दी सोया, जो कभी सोता नहीं हूं। शायद जल्दी सोने का कारण भी ये होगा कि आपको जब कल दिन भर देखा तो भीतर जो संतोष का भाव था, वो नींद मेरी नहीं, संतोष की नींद थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारतीय नौसेना भारतीय महासागर की गार्जियन की तरह तैनात है। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना सहित तीनों सेनाओं की ताकत और समन्वय की भी खूब आज प्रशंसा की है। वो भी आपको सुनाते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और इसलिए साथियों, आज मैं फिर एक बार आईएनएस विक्रांत की इस पवित्र साधना स्थली से, पराक्रमी स्थली से तीनों सेना के जांबाज जवानों को फिर एक बार सैल्यूट करता हूं। और वहीं प्रधानमंत्री ने भारतीय सेनाओं के तेजी से आत्मनिर्भर होने को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि भारत पूरी दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर देशों में शामिल हो। प्रधानमंत्री ने मानवीय सहायता अभियानों में भी भारतीय जवानों की बढ़ चढ़कर भागीदारी का आज जिक्र किया। आज जब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि भारत के साथ ग्लोबल साउथ के सभी देश भी तेजी से आगे बढ़े। और इसके लिए हम महासागर मैरीटाइम विजन, उस पर हम तेज गति से काम कर रहे हैं। हम कई देशों के विकास में उनके पार्टनर बन रहे हैं। और साथ ही अगर जरूरत पड़ती है तो हम धरती के किसी भी कोने में मानवीय मदद के लिए भी मौजूद रहते हैं। अफ्रीका से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक आपदा के समय, विपत्ति के समय दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माओवादी आतंकवाद के खिलाफ मिल रही कामयाबी पर भी विस्तार से चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में माओवादी आतंकी संविधान को नहीं पहुंचने देते थे, आज वहां युवा हथियार छोड़कर संविधान को माथे से लगा रहे हैं। बीते वर्षों में देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये उपलब्धि है माओवादी आतंक का खात्मा। आज देश नक्सली माओवादी आतंक से
मुक्ति के कगार पर है। मुक्ति दस्तक दे रही है दोस्तों। 2014 से पहले देश के करीब 125 जिले माओवादी हिंसा की चपेट में थे। 125 जिले, और वो 125 जिले पिछले 10 साल की मेहनत के कारण ये संख्या घटती गई और अब 125 से घट करके सिर्फ 11 रह गई है। 11। और 11 में भी जिसको थोड़ा अभी भी उनका प्रभाव नजर आ रहा है, वो संख्या तो सिर्फ 3 जिले बचे हैं। 125 में से सिर्फ 3। 100 से ज्यादा जिले माओवादी आतंक से पूरी तरह आजाद होकर पहली बार खुली हवा में सांस ले रहे हैं। शानदार दिवाली इस बार मना रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने आज सेना की खूब सारी तारीफ भी की और उनका मनोबल बढ़ाया, और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया। एक बार फिर से वो वीडियो आपको दिखाते हैं। कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की। उठा तिरंगा सीने में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी, प्रतिशोध की सीमा पार हुई। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन। लहरों में भी नौसेना की दुश्मन था निगरानी में, सागर की गहराई से भी उतर पड़े थे कहानी में। तिरंगा लहराया ऊंचा, देश की जीत और शान हुई। सिंदूर की कीमत उस दिन हर आतंकी को भान हुई। कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की। उठा तिरंगा सीने में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी, प्रतिशोध की सीमा पार हुई। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन। लहरों में भी नौसेना की दुश्मन था निगरानी में, सागर की गहराई से भी उतर पड़े थे कहानी में।
तिरंगा लहराया ऊंचा, देश की जीत और शान हुई। सिंदूर की कीमत उस दिन हर आतंकी को भान हुई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये वीडियो साझा करके सेना का मनोबल भी बढ़ाया और साथ ही उनके साथ में दिवाली इस बार मनाई आईएनएस विक्रांत पर। हमारे साथ हमारे खास मेहमान आलोक बंसल जी लगातार बने हुए हैं। आलोक जी, इससे पहले अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर अभी तक 2025 इस बार है, हर साल सेनाओं के साथ ही वो दिवाली मनाते हुए नजर आते हैं हमें। कभी वो गुजरात पहुंचते हैं, कभी कश्मीर के नौशहरा पहुंचते हैं, कभी पंजाब, कभी सियाचिन, तो पिछले साल गुजरात पहुंचे थे और इस बार आईएनएस विक्रांत पर। ऐसे जब प्रधानमंत्री खुद वहां पहुंचते हैं और सैनिकों से मुलाकात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मनोबल में भी काफी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि वो तो वहां पर अकेले हैं, अपने परिवार से दूर हैं, सिर्फ इसलिए कि देश की रक्षा हो सके। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सैनिकों के मनोबल में जो वृद्धि होती है उसका बयान करना भी असंभव है जी। क्योंकि देश का सर्वोच्च नेता आपके साथ हो, कितनी खुशी की बात है। क्योंकि हमें समझना चाहिए कि इस त्योहार के मौके पे जब हर कोई अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहा है, ये सैनिक सागर के किसी अलग छोर में और कोई पर्वतों की श्रृंखला में, हिमाच्छादित पर्वतों के बीच में, कोई रेगिस्तान में, कोई दलदल में, कोई कहीं, वो अकेले देश की सुरक्षा के लिए तैनात हैं और अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। तो जब ऐसा देश का नेता उनके पास आता है तो उनके उत्साह में, उनके मनोबल में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। उनको लगता है कि हाँ, देश और देश की जो जनता है वो हमारे साथ है। हम यहाँ पे जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारे कार्य को लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कि हाँ, हम कुछ देश के लिए कर रहे हैं। अन्यथा कई बार सैनिकों को लगता है कि हाँ, हम यहाँ पे अपनी जानो माल, हम अपनी जान लगा रहे हैं, लेकिन शायद देश के लोग हमारे इस कार्य को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, वो समझ नहीं पा रहे कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो जब देश का प्रधानमंत्री वहां जाता है तो पूरे देश की नजर सेनाओं की ओर जाती है, सशस्त्र सेनाओं की ओर जाती है, और सेना के तीनों अंग जो हैं, प्रधानमंत्री ने हर जगह गए हैं, कभी सियाचिन, तो कभी थार मरुस्थल के बीच में, कहीं रेगिस्तान में और समंदर में। तो ये जो चीजें हैं ये दिखलाती हैं कि जो देश की जो जनता है, आवाम है, उसमें भी रक्षा के प्रति जो चेतना है वो बढ़ती चली जा रही। और साथ ही साथ इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सैनिकों को यह भी बताया कि आप उनके लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होने वाली है, और जिस तरीके से रक्षा उत्पादन देश का दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, इन सब चीजों से जो है सैनिकों का मनोबल कई गुना बढ़ता है और काफी उनके मनोबल में उत्साहवर्धन उनका काफी होता है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक बंसल जी, हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इतनी सारी चीज़ों को लेकर आपने हमारे साथ चर्चा करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल हम देखते हैं कि दिवाली के खास मौके पर जहां सभी लोग अपने परिवार के साथ दिवाली मनाते हैं, प्रधानमंत्री देश के सैनिकों के साथ जाकर के दिवाली का ये पर्व मनाते हुए नजर आए और इस बार आईएनएस विक्रांत पर वो पहुंचे और सैनिकों के साथ उन्होंने दिवाली मनाई। खास कार्यक्रम में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। राष्ट्रीय पर्व दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आपको खास तस्वीरें दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि दिवाली मनाई है सैनिकों के साथ आईएनएस विक्रांत पर, वो बेहद ही खास तस्वीरें आपके साथ साझा करते हैं।
जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, तू सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। कसम सिंदूर की वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की। उठा तिरंगा सीने में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी प्रतिशोध की सीमा पार हुई। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन। लहरों में भी नौसेना की दुश्मन था निगरानी में, सागर की गहराई से भी उतर पड़े थे कहानी में। तिरंगा लहराया ऊंचा, देश की जीत और शान हुई। सिंदूर की कीमत उस दिन हर आतंकी को भान हुई। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, तू सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। कसम सिंदूर की वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की। उठा तिरंगा सीने में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी प्रतिशोध की सीमा पार हुई। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन। लहरों में भी नौसेना की दुश्मन था निगरानी में, सागर की गहराई से भी उतर पड़े थे कहानी में। तिरंगा लहराया ऊंचा, देश की जीत और शान हुई। सिंदूर की कीमत उस दिन हर आतंकी को भान हुई। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए।
तो ये वीडियो साझा किया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से और इस वीडियो के जरिए हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सैनिकों के साथ उनसे मुलाकात करने के लिए दिवाली के इस पर्व पर आईएनएस विक्रांत पहुंचे तो उनके साथ गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत भी हुआ और वहां पर मुलाकात हुई। साथ ही कई सारे जो अनुभव हैं उनको भी साझा सैनिकों ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। इसके साथ ही किस तरीके से सेना हमेशा अग्रसर रहती है ये भी प्रधानमंत्री ने वहां पर नजारा लिया और साथ ही उन सभी के साथ खाना खाते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आए। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। इसके साथ ही ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मिड डे प्राइम मेरे सहयोगी जया के साथ। नमस्कार।